हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 का रैम्बो पढ़ेंगे जिसमें लेसन नंबर 6 रहेगा ये गुड सिटीजन। इसके पहले हमने 5 वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं ये गुड सिटीजन। ये गुड सिटीजन का अर्थ क्या होता है समझते हैं। इससे पहले ये गुड मतलब एक अच्छा सिटीजन मतलब नागरिक, एक अच्छा नागरिक इसका अर्थ होता है। एक अच्छे नागरिक के बारे में इस पूरे लेसन में आपको बताया गया है। तो चलिए पूरे लेसन का अर्थ समझते हैं। लिखा हुआ है रचल देखिए, रचल्स अंकल एंड आंटी लिव्ड इन मैसूर। रचल्स मतलब रचल के अंकल एंड आंटी, अंकल मतलब चाचा एंड आंटी मतलब चाची। रचल के चाचा और चाची लिव्ड मतलब रहते थे इन मैसूर, मैसूर में रहते थे। रचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वोकेशन विद देम। यानी रचल एंड हर पेरेंट्स, रचल मतलब रचल नाम है, एंड मतलब और, हर पेरेंट्स मतलब उनके माता पिता, हैड गॉन गए थे, टू मैसूर मैसूर को, टू स्पेंड बिताने के लिए, देयर वोकेशन अपनी छुट्टियां विद देम उनके साथ में। यानी रचल और रचल के माता पिता उनके साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मैसूर गए थे। दे वी आर ऑल एक्साइटेड। दे मतलब वह, वियर मतलब थे, ऑल मतलब सभी, एक्साइटेड मतलब उत्सुक। एज दे वी आर गोइंग टू विजिट द वृंदावन। एज दे वी आर गोइंग टू विजिट द वृंदावन, जैसे वह सब वृंदावन देखने जा रहे थे। वृंदावन गार्डन देखने जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट उसकी चाची, टोल्ड देम उन्हें बताई, दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। उसकी चाची ने बताया कि लगभग 20 लाख यात्री वृंदावन देखने प्रत्येक साल आते हैं। रचल ने कहा, आंटी चाची, इट्स गोइंग टू बी फन। ये तो इट इज़ गोइंग टू फन, ये तो मज़ा आने वाला है। एज दे एंटर द गार्डन, जैसे ही वह बगीचे में पहुँचे, रचल एक्सक्लेम्ड, रचल बहुत ही तेज़ी से बोला, वाह वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितना अच्छा फूल, एंड फाउंटेन्स और फव्वारे हैं, आर दीज यहाँ पर, ये कितने अच्छे फूल और फव्वारे हैं। जब रचल बगीचे में पहुँचा, वृंदावन बाग में पहुँचा, तो वहाँ पर वह बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही खुशी मन से बोला कि कितने अच्छे फूल और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक ए बोके फॉर माई सेल्फ, मुझे एक गुलदस्ता चाहिए। द मोमेंट, उसी क्षण, शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, उसी समय, शी ट्राइड उसने कोशिश की, टू प्लक मतलब तोड़ने के लिए, वन ऑफ द फ्लावर्स उनमें से एक फूल के लिए। हर आंट स्टॉप्ड, उसकी चाची ने उसे रोक दिया, एंड सेड और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करना। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन, एक बार पूरा गार्डन घूमने के बाद, दे सैट डाउन, वह बैठ गए, टू हैव स्नैक्स, एक स्नैक्स के साथ में। आंटी हैड ब्रॉड पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, चाची ने खाने के लिए कुछ सामान खरीदा, जैसे पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और कुछ फल, फॉर एवरीवन प्रत्येक लोगों के लिए। रचल फिनिश्ड, हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, रचल ने अपने स्नैक्स को
ख़त्म करके अपने ही सीट के नीचे उसके प्लेट और गिलास को फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने उसको बड़ी ही विनम्रता से कहा, बड़े ही हिसाब से कहा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी, क्या तुम अपने बेकार की चीज़ें अपनी स्टडी टेबल यानी जो पढ़ने वाला टेबल होता है उसे स्टडी टेबल कहते हैं, आर सोफ़ा या सोफ़ा एट होम टू, या आप अपने सोफ़ा के नीचे या पढ़ने वाले टेबल के नीचे आपकी यूजलेस वस्तुएं फेंक देती हो। रेचल, इट इज़ आवर ड्यूटी, रेचल ये हमारा कर्तव्य है, रेचल ये हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग, कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। पब्लिक, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान जैसे रोड्स हुआ, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, etc, इन चीज़ों को हमको बहुत ही हिसाब से रखना चाहिए, etc आदि क्लीन साफ रखना चाहिए। बी शुड ट्रीट वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, हमें पूरे देश में अपने घर के तरीके से जैसा व्यवहार करना चाहिए। रचल क्विकली अंडरस्टूड, रचल जल्द ही समझ गई। एंड कलेक्टेड द वेस्टेज एंड थ्रू देम इन ए डस्टबिन, और जो पड़े हुए थे फेंक दिया था यूजलेस चीज़ें, उनको उठा करके डस्टबिन में रख दी या फेंक दी। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स, यानी अपना खाद्य पदार्थ या जो खाने के लिए वहाँ था, हल्का नाश्ता ख़त्म करके वह सब संगीतमयी फव्वारों की ओर गए। दे इंजॉयड द लाइट, उन्होंने प्रकाश का आनंद लिया, एंड साउंड शो, और साउंड शो का भी आनंद लिया। व्हेन दे मूव्ड आउट द से, व्हेन दे मूव्ड आउट द से, दशा, एक बार इसको फिर से पढ़ता हूँ। व्हेन दे मूव्ड, जब वह वहाँ से चले, एन ओल्ड मैन, दे सा, उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, ट्रिप्ड, लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन, और गिर गया। हर आंटी, उसकी चाची, एंड हर आंट रैन, उसकी चाची दौड़ी, एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी की मदद की। व्हाइल द अदर्स वीयर, जबकि अन्य लोग स्टिल थिंकिंग, अभी सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन, कि क्या कर सकता है, कि क्या किया जा सकता है। द ओल्ड मैन थैंक्ड, उस वृद्ध व्यक्ति ने धन्यवाद दिया, हर उसे फॉर हर एक्ट ऑफ, उसके उस कार्य के लिए, काइंडनेस, जो उसने दयालुता पूर्वक कार्य किया है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक, लौटते समय रास्ते में, रेचल आस्क्ड हर आंटी, रेचल अपनी चाची से पूछी, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप उस आदमी को जानती हो या जानती थी। whom you helped, जिसकी आपने मदद की है। हर आंट, उसकी चाची ने रिप्लाइड, उत्तर दिया, नो रेचल, नहीं रेचल, आई डिड नॉट, मुझे नहीं पता है, मैं उसे नहीं जानती थी, बट लेकिन, आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उसकी मदद की। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह परेशानी में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल, जो परेशानी में हो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें अपने आसपास के लोगों का भी देखभाल करना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आसपास के लोगों का भी देखभाल करना चाहिए। इन दिस वे, इस प्रकार, वी कैन बीकम, हम हो सकते हैं, गुड, अच्छे, एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक उत्तरदायी नागरिक। हम इसी प्रकार से एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं।
चलिए इस लेसन में इतना ही था और इधर मीनिंग लिखा हुआ है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर पूरा लेसन का हिंदी अर्थ समझने के बाद में क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए भी कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग इस पर निर्णय लेते हैं कि हाँ क्वेश्चन आंसर भी लिखा जाए या ना बनाया जाए। चलिए थैंक यू।